ये सेशन हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सेशन 6 इमेज, इसे 3 क्लास हो गया था, कंप्लीट हो गया है। और 7वां सेशन देखेंगे हाइपरलिंक को ऐड करना, ठीक है। हाइपरलिंक, इसमें हाइपरलिंक के बारे में कुछ जानकारी है? बताओ, पढ़े हैं ना? पिछली कक्षा में हम लोगों ने हाइपरलिंक पढ़ा था, उसके लिए मैंने टैग और एलिमेंट्स बताए थे। एलिमेंट्स बताया क्या था, याद है? कल को इतना खास याद नहीं। नहीं है। एच रेफरेंस बताया गया था ना। एच रेफरेंस से रेफरेंस डाला जाता है, उसमें टैक्स दिया जाता है, उसमें जो है डिस्प्ले कौन सा टैक्स होगा, और लिंक डाला जाता है, यूआरएल डाला जाता है, या फिर हो सकता है वो वेब एड्रेस हो, या फिर ईमेल एड्रेस हो, या फिर किसी पेज का एड्रेस हो, ठीक है, तो यूआरएल कहलाता है, ठीक है, फाइल लोकेशन। तो वो हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक में के जैसे ही हम माउस ले जाते हैं, वो क्लिक होके वहां उस लोकेशन पर जिसका यूआरएल डाले जाते हैं वो पहुंच जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या हाइपर लिंक का उपयोग किए हैं कि नहीं किए हैं? कितना टाइम किए? ध्यान दिया? जब मैंने इस पेज में था, ठीक है, ये पेज, और मैंने क्या किया, ये सभी चीजें हाइपर लिंक्स है, ठीक है। और मैंने माउस पे लेके गया और कंट्रोल दबाने पे क्या होता है, ये सभी लिंक है, क्लिक करने पे डायरेक्ट क्या होता है, जंप होके पेज पे पहुंच गया। ये क्या है, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे सेक्शन पे जाकर हाइपर लिंक है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहुंच पाए। तो ऐसा ही आप वेब वेब बनाएंगे तो उसमें भी रहेगा कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में, या फिर इसमें जैसे राइट क्लिक करता हूँ दिखाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, बोलता है एडिट फील्ड, ये वर्ड के लिए, ठीक है। एडिट फील्ड करते हैं, मान लो ये नहीं, ये देखो क्या दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है, क्या फाइल लोकेशन है, ए टाइप में है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लोकेशन दिया है क्या, वेब एड्रेस डिजाइन डॉक्यूमेंट, और क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ये क्या है, एक हाइपर लिंक है। ऐसा सभी में भी है ना, हर लिंक पे दिया हुआ है, ताकि हम डायरेक्ट उसमें क्लिक करके कंट्रोल और क्लिक करके पहुंच सके, ये सभी हाइपर लिंक है ना। वर्ड में हम लोगों ने हाइपर लिंक देखा था कैसे इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट करने के लिए, और ये हाइपर लिंक होता है, देखे थे? याद है कुछ? कंट्रोल प्लस के यूज करके हम हाइपर लिंक यूज कर लेते हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ, क्या, www.gmail.com, ये हाइपर हाइपर लिंक है। देखो अंडरलाइन आ गया। अब देखो क्लिक करने पे क्या दिखाता है, जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ कंट्रोल दबा के, माउस बदलेगा और क्लिक करूंगा तो ये ईमेल जीमेल खुल जाएगा, इसमें क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्लिक करेंगे वो खुलेगा पेज। लोड ले रहा है, ये दिखाई दे रहा है किसी में, क्योंकि मेरा पहले से लॉगिन है वेब ब्राउजर में, इसलिए मेरा मेल आईडी से ये खुल जाएगा। ये क्या कहलाया, हाइपर लिंक। हमको एक क्लिक पर एक हम उस लोकेशन पे चले गए, हमको पूरा यूआरएल एड्रेस डालना नहीं पड़ा, ठीक है, लिखना नहीं पड़ा, वो पहले से उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें जैसे टच करते हैं हमें खुल जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए जो लिंक भेजा जाता है किसमें, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है ना, कि वेबएक्स में आपका ग्रुप बनाया जाता है, क्लास बनाया जाता है और भेज दिया जाता है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो क्या होता है कि आपका पहले सीजी स्कूल वाले खुलता है, वहां पे आईडी पासवर्ड डालते हो, जैसे ही डालते हो सीधा वेबएक्स में चला जाता है, और वेबएक्स में क्लासेस ऑन हो जाती है। ये क्यों होता है, हाइपर लिंक की वजह से। हाइपर लिंक है एक दूसरे से वो क्या करता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में क्या करता है, वो नेविगेट करता है, एक जगह दूसरे का भेजता है, इसलिए वो हाइपर लिंक है। इसलिए वो क्या करता है, हमको काम को आसान कर देता है, ठीक है। वापिस आते हैं, इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ओके, बुक का है इसका, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक का तरीका, और हम हाइपरलिंक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट हाइपरलिंक टू वेबसाइट, वेबसाइट में हम हाइपरलिंक कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या दिया है,
क्रिएट हाइपरलिंक टू ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पे के लिए हाइपरलिंक कैसे यूज करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे, और क्रिएट हाइपरलिंक टू अदर वेब पेज इन अ वेबसाइट। आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो, एक जगह से दूसरे पेज में जा पाते हो, तो हाइपरलिंक की वजह से हो पाते हैं। ठीक है, जैसे आप सीजी स्कूल खोलते भी हैं तो वहां पे देखिएगा विद्यार्थी पंजीयन दिया है, शिक्षक का पंजीयन दिया गया है, पासवर्ड भूल गया दिया गया है और कुछ सर्च के लिए दिया है, तो ये सभी क्या है, हाइपरलिंक है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं, विद्यार्थी पंजीयन करेंगे तो विद्यार्थी से संबंधित पेज खुलता है। वहां पे आप क्लास के बारे में करते हैं, यहाँ पे मतलब छात्र के कार्य है ना, उसके अंदर और भी चीजें रहती हैं कि कक्षा आगे जाए, ये सब हर चीज क्या है, लिंक है। आप उसमें टच करते हैं या फिर क्लिक करते हो, एक नया पेज खुल जाता है। ठीक है, तो ये चीज बनता कैसे, ये चीज कैसे एड किया जाता है, उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग पेज रहेगा, उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, तो वर्किंग विद हाइपरलिंक दिया गया है पहला जो टॉपिक है, तो आपको कैसे यूज करना है उसके लिए। ठीक है, एडिटर का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ फाइल है तो ठीक है, लेकिन यदि हजारों है या सैकड़ों फाइल्स बना हुआ है एक पेज में, एक साइट पे, तो उस पर हर चीज को लिखना आना मुश्किल है कि हाँ कैसे हम सर्च करेंगे, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं मैन्युअली। और उसके लिए हम क्या करेंगे, HTML एडिटर को यूज करेंगे। ठीक है, HTML एडिटर के यूज करेंगे तो उसमें क्या है, वो सिंपली करेगा, आप उसको एड्रेस लिखते जाएंगे और हाइपरलिंक जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते थे, एच रेफरेंस को कोडिंग करते थे हम HTML में, तो क्या होता था, पूरा लिंक बताया जाता था, उसमें टारगेट दिया जाना पड़ता था, उसमें डिस्प्ले टेक्स्ट क्या होगा ये लिखना पड़ता था, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया गया है आगे कि हाइपरलिंक टू वेबसाइट हम कैसे यूज करेंगे, आपको क्रिएटिव एक हम पेज बना लेंगे लिंक्स डॉट एचटीएमएल के लिए, और उसमें क्या करना है, फिर टाइप का यूआरएल, यूआरएल लिखना है क्या, google.com है ना, www.google.com, और इंटर कर देना है। इतना करने क्या होगा, ऑटोमेटिक फ्रॉम द डिस्प्ले एज अ हाइपरलिंक, जैसे हम लोगों ने वर्ड में किया था www.gmail.com, तो क्या था, वो हाइपरलिंक ऑटोमेटिक बन गया था इंटर करते साथ। ठीक है, तो वैसे ये भी बन जाएगा, और उसको हम F12 करेंगे। F12 करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जो भी पेज बना हुआ है, ये यहाँ लिंक डॉट एच टी एम एल है, वो क्या होगा, वेब पेज पे दिखाई देगा, मतलब ब्राउजर पे दिखाई देने लगे। ठीक है, और उसका आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, कोड भी देख सकते हो, ऑटोमेटिक जो जनरेट होगा, हमने तो सिर्फ लिखा है। ठीक है, लिखेंगे और कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यदि उसको हम एडिट करना चाहते हैं तो उसमें राइट क्लिक करेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखा है, और उसको रीड करके हम एडिट हाइपरलिंक करेंगे, तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, जो दिखाई देगा उसको है, जैसा दिखना चाहिए वो देना चाहते हैं, और लिंकअप करना है उसके बाद पे है। ठीक है, चलो, और क्या दिया है कि गूगल के लिख करके हम ये जो है, गूगल पूरा ना लिख के हम क्या कर देंगे, गूगल कर देंगे। ठीक है, सिर्फ गूगल बस दिखे, अब क्लिक करके हम पिछले सप्ताह हम देखे थे विकीपीडिया का, फेसबुक का, गूगल का, ये सब कुछ हम लोगों ने 11th में करके देखा था। ठीक है, चलो मैं इसको हम करते हैं, एडमी में दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे पुराने पेजेस दिखाई दे रहा है, ये और एडिट पिक्चर्स दिया है, डिफॉल्ट इमेज, इतनी फाइल था, और क्या था, टेबल टेक्स्ट रैप बताया गया है, और हम लाइन के लिए हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, गौरव पटेल भी आ गया। गौरव, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो गौरव, हेलो गौरव, जी जी सर। आवाज आ रही है ना? हाँ समय हाँ पे ध्यान दिया करो, टाइमिंग क्या रहता है। ठीक है, देखो कितना हो गया, 5:45 हो गया, मतलब आधा घंटा लेट आए हो। ठीक है, तो थोड़ा समय पे ध्यान दो, मतलब 5:15 को रहता है, तो 5 मिनट तक तो ज्वाइन हो जाया करो। ठीक है, ठीक है तो सर। जो आगे बढ़ जाएगा छूट जाएगा तो वो नुकसान होगा, और सिलेबस भी कवर करनी है, इसलिए जल्दी से ज्वाइन होगे तो जल्दी टॉपिक कवर होगा, हमें वेट करने में ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, एक दो ज्वाइन हुआ रहते हैं तो बाकी का, ठीक है, जो छूट जाएगा उसको रिपीट करने में भी समय लगेगा फिर। ठीक है, अभी शुरू किए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ, थ्योरी हुआ है, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक पेज बनाना है। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वेब है वर्जन 4, उसका हमको पेज बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, न्यू में जाएंगे, या फाइल में जाके भी न्यू कर सकते हैं, न्यू। ठीक है, और यहाँ से HTML, और यहाँ पे जो टूल बार है, ठीक है, ये क्या है, टूल बार है, उसमें से हम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे यहाँ, और ये HTML।
ठीक है, सेम चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाता है, और ये HTML पेज क्लिक, ठीक है। ये अनटाइटल्ड 1 है, हम चाहे इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तो किस नाम से करना है, यहाँ पे हम लिंक्स नाम से करना है। क्या दिया गया है, लिंक बोला है ना। किस नाम से करने के लिए बोला, हाइपर लिंक है, उसको पेज बनाना है links.html, links.html लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो HTML ही आएगा, तो सेव कर देंगे। ये links.html हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, सिंपल, हमें HTML के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, हाइपर लिंक के लिए हम उस पर क्या लिखेंगे, www.google.com, स्पेलिंग मायने रखता है, ठीक है। इंटर दबाएंगे और ये आ गया, ठीक है। हर एक पैराग्राम है। अब देखो हाइपर लिंक खुल गया, बन गया। जैसे यहाँ कंट्रोल प्लस क्लिक हो रहा है, जैसे क्लिक करेंगे वो पेज खुल जाएगा। लोड हो रहा है, खुल गया। डिफॉल्ट पेज करके यहीं पे अपने एडिटर पे खुल गया कि इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे इमेज के बारे में बताया गया, जो क्लिक करना है उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्प्ले भी दिखा रहा है कि हम कैसे ये दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। स्टार दिखाते रहता है, रिसेव नहीं रहता है, ठीक है। इतना हुआ, इसको क्लिक करने पे वो वेब पेज खुलता है। हमको एडिट करना होगा तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, माउस को ले जाएंगे वहां पे उस टेक्स्ट पे और राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक, दिख रहा है एडिट हाइपरलिंक, यह हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। ये एडिट हाइपरलिंक खुला प्रॉपर्टी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, है ना। क्या दिखाई देगा, हम पढ़ते समय देखेंगे कि यहाँ पे जो दिखाई देगा हमको वेब पेज पे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पूरा लिखा है www.google.com, ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यदि इंटर किए और यहाँ पे हम लिख दें क्या, गूगल, तो इससे कुछ नहीं, ये सिर्फ एक टेक्स्ट है, ये हाइपरलिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने www.google.com लिखे थे, क्या बन गया है, हाइपरलिंक, इस पे नहीं है, ठीक है। ये हाइपरलिंक नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है या सिंपल वर्ड है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ है हाइपरलिंक प्रॉपर्टी में जाएंगे, जो एडिट हाइपरलिंक को खोलेगा। यहाँ पे डिस्प्ले चेंज हम अब चेंज करेंगे तो वो बदलाव आएगा, ठीक है। जैसे गूगल, ठीक है, इतना किए और उसका लिंक अप दिया है, देखो यहाँ पे दिया है एड्रेस, क्या दिया है, एड्रेस क्या दिया है, http://www.google.com, ये उसका URL एड्रेस है। एक्चुअल में हम रिमूव कर सकते हैं, बदलना चाहते तो हम इसको बदल पाएंगे, ठीक है। टारगेट फ्रेम जो है उसको कर सकते हैं, टारगेट फ्रेम हमने नया विंडो में भी किया था। पिछले बार देखे थे हम लोग, इमेज को खोल रहे थे तो कैसे, तो उसको यहाँ पे बदलने के लिए हम इसको आगे देखेंगे बाकी चीजों को, फिलहाल हम इतना ही करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नेम क्या कर दिए, www.google.com था, उसको गूगल बस लिखे और यहाँ पे एड्रेस दिया गया एक्चुअल, और इतना ही करते हैं, ओके करते हैं। फिर अब गूगल यहाँ दिखा है और अंडरलाइन दिया है, ये हाइपर लिंक है। इस गूगल में और इस गूगल में कितना अंतर है, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके से, ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों गूगल ही लिखा, लेकिन एक हाइपर लिंक है, एक सामान्य टेक्स्ट है। हाइपर लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये खुल रहा है, ये डेमो के लिए है, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस कर सकते हैं। और कैसे इसको ब्राउजर पे कैसे देख पाते हैं, कौन सा शॉर्टकट की है, बताया था ना, F12, F12 करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा पेज है उसका ब्राउजर पे वो व्यू दिखाएगा, एक्चुअल व्यू कैसा दिखाई देगा, ठीक है। हमने F12 प्रेस किया हुआ है इस तरीके, ठीक है, ये खुल गया। और ये गूगल नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हाइपर लिंक है, जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है, एडिटर पे रहते हैं तभी हमको कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये गूगल पे खुल गया, google.com आ गई है और यहाँ पे जो भी सर्च करना है वो
देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ सर्च करना चाहते हैं तो क्लास 12 IT 402 कुछ है, इधर बहुत सारी चीज़ें आई हैं। क्लास 12 IT 202 करने पे ठीक है, ये आपके क्लास से संबंधित चीज़ें जो लिंक दिखा रहा है, ठीक है, अलग अलग स्कूलों की जो आया है वो। वोकेशनल काम कर रहा है ये, क्योंकि ब्राउजर ही है। कुछ चीज़ें यूट्यूब में अच्छा, ये देखो यहाँ पे आपका क्लास के लिए बता रहा है, जो भी पुराने चीज़ें हैं वो दिखाने लगे। ठीक है, IT 406 there are some statistics, कुछ बग है इसमें। हाँ, ये एक्सप्लोरर में नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। ये चालू हो गया है, ये दूसरी चीजें बहुत। ये क्या है, पूरा लिंक है, हर चीजें जिस पे क्लिक करते जा रहा है वो क्या है, हाइपर लिंक के अंतर्गत लोडेड है। ठीक है, उसको क्लिक करके हम कर सकते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं, हम क्लोज किया इसको और ये भी क्लोज कर देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ कि हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। हाइपरलिंक किए, उसको एडिट किए, उसको टेक्स्ट को, और आगे का देखते हैं। ठीक है, आगे हम क्या दिया है, इतना हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया हाइपरलिंक कैसे ऐड किया और कैसे उसको व्यू किया एफट्यूएल से। अगला है कि टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक मैनुअली टू पॉइंट अ विकिपीडिया डू द फॉलोइंग। आपको यदि मैनुअली करना है तो मैनुअल हम लिंक कैसे करते हैं। हमने तो अभी डायरेक्ट शॉर्टकट चीजें बनाया कि हमने उसको क्या किया कि पूरा यूआरएल एड्रेस लिखे और क्लिक किया तो वो हाइपरलिंक बन गया, और उस जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले टेक्स्ट में बदलने के लिए हम उसको एडिट कर दिया कि हाइपरलिंक प्रॉपर्टी से। अब क्या करना है, हमको मैनुअली करना है तो कैसे करना है, तो आपको सिंपल आप एक फाइल बना लेते हैं। हर बार आपको फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, हम अभी यहाँ पे बना लेंगे और हाइपर इंसर्ट करके हाइपर लिंक हो जाएंगे। इंसर्ट हाइपर लिंक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको जो डिस्प्ले टेक्स्ट है उसको देना पड़ेगा, सेट टेक्स्ट डॉट दिया उसमें, तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले उसको आपको डालना पड़ेगा, जिसमें क्या है विकिपीडिया डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि इंडिकेटिव पर्पस जो है उसको डिस्प्ले को करना है कि स्क्रीन टिप में क्या दे बटन पे, तो सेट हाइपर लिंक टिप डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपको क्या करना है, यूज विकिपीडिया टू लर्न मोर। ठीक, यूज विकिपीडिया टू लर्न मोर, ये चीजें हम यहाँ पे स्क्रीन टिप में देंगे। ठीक है, ताकि वो गाइड की तरह, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉपअप मैसेज जो आता है कि इसमें हम जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, कुछ जानकारी बताते हैं। और जैसे यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये जाता है, ये क्या बताता है, स्क्रीन टिप है। ये क्या है, स्क्रीन टिप। जैसे ही हम माउस को ले जाते हैं
उसके बारे में जानकारी बता दी। यहाँ पे क्या बोलता है कि इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, ठीक है, ये क्या है, स्क्रीन टिप है। ये इसमें क्या है, जैसे कि क्लिप आर्ट, उसके बारे में जानकारी बता रही है। तो वैसे ही जब हम विकीपीडिया में जाएंगे तो क्या दिखाएगा, यूज विकीपीडिया टू लर्न मोर, ये क्या कहलाता है, स्क्रीन टिप बोलते हैं। ठीक है, कई बार आप पासवर्ड देखते हैं तो पासवर्ड के बारे में बोलता है कि यहाँ पे आपका सजेशन पासवर्ड क्या है, उस तरीके से चीजें हैं, उसको यूज करना रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम इसको मैन्युअली करते हैं। एक फाइल बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कुछ नहीं लिखना है। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखो इंसर्ट दिया है, हाइपरलिंक, कंट्रोल, ये खुल गया। यहाँ पे एड्रेस क्या देना है, www.wikipedia.com। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे डाले हैं, ऊपर में भी डिस्प्ले टेक्स्ट लिखा गया, जो चीज़ यहाँ है हम इसको बदल देंगे। ठीक है, wikipedia.org है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ORG, ठीक, ये रहेगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ विकिपीडिया। डायलॉग बॉक्स सेम है, बस उसका टाइटल को देखो, टाइटल में अंतर आया है। पहले क्या आया था, एडिट हाइपरलिंक था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट हाइपरलिंक। ठीक है, ये आ गया, ये डिस्प्ले होगा और ये उसका एड्रेस है। टिप डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्क्रीन टिप में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, यूज हाइपरलिंक, यूज विकिपीडिया टू लर्न। हो गया, और इसको हम क्या करते हैं, ओके कर लें। ये देखो ये विकिपीडिया बन गया। हमने इसको एडिट नहीं किया, एक ही बार में किए हैं। क्लिक करके देखेंगे तो आ जाएगा। हम इसको पहले सेव कर देते हैं। सेव किस नाम से कर देंगे, मैनुअल लिंक, और ये सेव हो गया मैनुअल लिंक। इसको देखना है कैसे काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, F12 दबाएंगे, ये आ गया। अब F12 में जाने के बाद विकिपीडिया में क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा। यहाँ पे देखो जैसे ही माउस लेके जा रहे हैं क्या लिखा है, यूज विकिपीडिया टू लर्न। क्लिक करते हैं तो उस लिंक पे जाएगा। यदि उसमें कोई गड़बड़ी होगा, यदि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वहां नहीं जाएगा। तो ये उसका लोकेशन जो सही है, इसलिए URL ये विकिपीडिया खुल गया। ये उसका लोगो है, अलग अलग भाषाओं में हर चीजें हैं। कौन सा भाषा में देखना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसमें एजुकेशनल चीजें हैं, आपको जो भी चीज चाहिए रहेगा वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश क्लिक कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कंप्यूटर डिजाइन। ठीक है, अब ये कंप्यूटर डिजाइनिंग के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ रहा है ये। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आगे रखते। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें दिया है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए रहता है ये। और कुछ दूसरा सर्च करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, होता है देयर इज अ पेज नेम्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच ऑन इंटरनेट। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर इज अ collection of data or computer instruction that tell the computer how to work. This is the uh, contrast to physical. ठीक है, तो ये क्या चीजें होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है या फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में जो है इंस्ट्रक्शन होता है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है, कहता है कि कंप्यूटर के हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है। ये सब हम डेटा कनेक्शन होता है, कोडिंग से होती है। ठीक है,
क्लियर हुआ विकिपीडिया वाला जो हमने एक्सरसाइज किया वो सभी को? गौरव, रिया, सोनिया, जी सर। गौरव समझ में आया यहाँ तक? दो चीजें हम लोगों ने देखा है, एक सिंपल हाइपरलिंक और दूसरा क्या है, मैनुअल, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करके उसको एडिट पूरा करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, जैसे ये गूगल में हम नहीं है, क्या लिखा हुआ है, यूज कंट्रोल प्लस द फॉलो द हाइपरलिंक, ये चीजें क्या चीज दिखाती है, ये भी स्क्रीन टिप है। हम चाहे तो राइट क्लिक करें और हाइपरलिंक प्रॉपर्टी में गए और यहाँ से इसमें भी टिप डाल सकते हैं, स्क्रीन टिप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे सर्च एनीथिंग, एनीवेयर, ठीक है, और ये ओके करते हैं और ओके। यहाँ पे मैंने सर्च एनीथिंग एनीवेयर, जब भी हम इसको करेंगे मैं इसे सेव कर देता हूँ कंट्रोल प्लस से, यहाँ पे स्टार दिखा रहा है मतलब ये सेव नहीं है, तो सेव कर देंगे। और जब हम रन करेंगे F12 पे तो हमको दिखाई देगा, जैसे गूगल दिखा रहा है, जैसे माउस ले जाऊंगा क्या दिखाया, सर्च एनीथिंग एनीवेयर, है ना, कहीं पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, क्लिक करेंगे गूगल खुल जाएगा। क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगला जो है आगे देखेंगे कल। और असाइनमेंट कॉपी जो है फाइल में भेज दिया हूँ ग्रुप में, आप उसको देख लेंगे, जल्दी से 15 तक जमा कर देंगे, ठीक है। और हाँ, ये ठीक कंप्लीट हो गया, बाकी कल देखेंगे, अगला क्लास 11 का चालू होने वाला है, ठीक है। मैं क्लोज कर रहा हूँ।